Welcome everyone. Today our drawing topic is manhole. So about manhole you have already discussed in the water supply and wastewater engineering that it is an opening provided in a sewer line for the purpose of cleaning and inspection. That is why it is also known as inspection chamber also. So इसकी हमें drawing बनानी है. So these are the sizes of the manhole. First one is working chamber. So diameter of circular chamber for depth more than 2.1 meter should be 1.4 meter. मीन्स अगर एक सर्कुलर चैम्बर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसकी डेप्थ 2.1 मीटर से ज़्यादा है तो डायमीटर कितना होना चाहिए 1.4 मीटर. जैसे इस डायग्राम में ये जो पार्ट है दिस इज़ इंस्पेक्शन चैम्बर और इसकी अगर डेप्थ 2.1 मीटर से ज़्यादा है तो डायमीटर कितना होना चाहिए 1.4 मीटर. जैसे ये टॉप व्यू में हम देख सकते हैं डायमीटर कितना है 1.4 मीटर. देन फ्लोरिंग स्लोप ऑफ ये स्लोप आप 1:6 से लेके 1:10 तक प्रोवाइड कर सकते हैं. इट मीन्स 6 डिग्री के अप्रोक्स हम रख सकते हैं स्लोप को एंड शुड बी गिवन टुवार्ड्स द ओपन चैनल. थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर शुड बी 150 mm. अब इसमें देख सकते हैं आप ये जो स्लोप है ये स्लोप कितना होना चाहिए 1:6 से लेके 1:10 तक. इट मीन्स 6 डिग्री के अप्रोक्स होना चाहिए. और सेंटर में यहाँ एक सीवर लाइन है. ये सीवर लाइन जो है ये एक चैनल की तरह होती है. मीन्स सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें ऊपर से ये पार्ट नहीं होता है इसका. ठीक है, जो सीवेज आएगी वो डायरेक्ट इस चैनल के अंदर जाएगी. देन ये जो चैनल है ये चैनल आगे कनेक्टेड होती है सीवर से. ओके तो अब इसके नीचे ये एक कंक्रीट का फ्लोर हमने प्रोवाइड किया है. इस फ्लोर की थिकनेस होनी चाहिए 150 mm टू 300 mm. नेक्स्ट थिकनेस ऑफ वॉल. मिनिमम थिकनेस जो है ये 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 1:3 के सीमेंट मोर्टार के रेशो में इसको बनाना चाहिए. और इसकी जो थिकनेस है इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं अगर हम एक डीप मैन होल प्रोवाइड करने जा रहे हैं. तो ये जो थिकनेस होगी वॉल्स की ये कितनी लेनी है हमने 200 mm. यहाँ भी कितनी थिकनेस है 200 mm. कवर इन केस ऑफ सर्कुलर मैनहोल इट्स डायमीटर वेरीज फ्रॉम 50 to 75 mm. जो कवर है इसका डायमीटर ये कवर है इस कवर का डायमीटर हम 500 to 750 mm ले सकते हैं. जैसे ये जो होगा क्रॉस सेक्शन में इसका डायमीटर ये 500 to 750 mm हम ले सकते हैं. देन आयरन स्टेप्स और रंग्स इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए 30 सेंटीमीटर वर्टिकली. मीन्स ये जो दो स्टेप्स यहाँ लगी हुई हैं इस चैम्बर में एंटर करने के लिए इनके बीच सेंटर टू सेंटर वर्टिकली डिस्टेंस कितना हो 300 mm. और ये स्टैगर्ड प्रोवाइड की जाती है. स्टैगर्ड मीन्स ये इस टाइप से प्रोवाइड की जाती है. एक इधर इस रो में आ गई देन नेक्स्ट आएगी इधर. तो इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो वर्टिकली 30 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच ये होना चाहिए दो रंग्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ये हो 38 सेंटीमीटर. ठीक है, वर्टिकली 30 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टली कितना हो 38 सेंटीमीटर होना चाहिए. एंड जो फर्स्ट रंग हम प्रोवाइड करेंगे टॉप से ये होनी चाहिए 450 mm पे. ठीक है, फर्स्ट जो रंग आएगी वो टॉप से 450 mm नीचे. आफ्टर दैट सब रंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए 300 mm का होना चाहिए. और सबसे बॉटम पे जाने के बाद ये डिस्टेंस 300 mm से ज़्यादा ना हो. मीन्स 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो रंग्स को हम दो वे में प्रोवाइड कर सकते हैं. एक तो एक ही रो में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इस तरह से स्टैगर्ड भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं हम. अब आपको ड्राइंग में
पेपर में इस तरह से क्वेश्चन दिया मिलेगा, ड्रॉ द सेक्शनल प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सर्कुलर आरसीसी मैनहोल इन हाई सबसॉइल वाटर कंडीशन विद फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आपको प्लान ड्रॉ करना है और क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है ऑफ ए सर्कुलर आरसीसी मैनहोल, और ये डाटा आपको गिवन है। डायमीटर ऑफ मैनहोल एट बॉटम 1.4 मीटर, मीन्स ये जो इसके अंदर का साइज़ है कितना है 1.4 मीटर, और टॉप से देखने पे ये टोटल साइज़ कितना गिवन है 1.4 मीटर गिवन है। इसके बाद डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ नेक, ये 500 दिया गया है, मीन्स ये जो डायमीटर है कवर का डायमीटर 500 है, यहाँ से कवर का डायमीटर 500 नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ नेक इज 900 डेप्थ ऑफ नेक कौन सी है, ये वाली 900 जो यहाँ से लेके और यहाँ तक होगी वर्टिकली कितना है 900 नेक्स्ट इज टोटल डेप्थ ऑफ मैनहोल एक्सक्लूडिंग 150 थिक आरसीसी बेस, मीन्स इसने बता दिया कि आरसीसी का जो बेस है उसकी थिकनेस कितनी है 150 और उसके ऊपर टोटल हाइट कितनी है, टोटल डेप्थ कितनी है मैनहोल की 5 मीटर्स। इट मीन्स जो ये थिकनेस कितनी गिवन दे रखी है 150 और इससे ऊपर टोटल हाइट कितनी गिवन है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ सीवर पाइप, ये 300 है। सीवर पाइप तो ये वाली ड्रेन जिसका डायमीटर कितना होगा 300, और ये जो डायमीटर होगा पाइप का ये कितना 300 डायमीटर होगा। ओके, इसके बाद जितनी भी डायमेंशंस हैं वो हमें खुद से एज्यूम करनी है, अदर डाटा में बी suitably assumed. So in this drawing, first of all we will draw the plan and then cross section. ठीक है, तो एक स्केल हमें यूज़ करना है इसके अंदर, हम अपनी ड्राइंग को एक स्केल में कन्वर्ट करेंगे, उस स्केल के बेसिस पे ये सब ड्रॉ करेंगे हम। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे प्लान। तो प्लान को कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम ये जो इनर डायमीटर है इसका ये बनाएंगे, जिसका डायमीटर कितना हो 1.4 मीटर डायमीटर होना चाहिए। ओके, इसके बाद वॉल्स की थिकनेस को हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 20 सेंटीमीटर, मीन्स 200 सो 200 ये एक्सटेंड होगी और 200 ये एक्सटेंड होगी। तो इंटरनल डायमीटर था 1400 तो अब टोटल जो आउटर ये आएगा सर्कल, इसका डायमीटर कितना होगा 1400 प्लस 200 1600 प्लस 200 1800, यानी कि अब जो आउटर डायमीटर है ये कितना हो जाएगा 1.8 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद अब यहाँ देखिए नीचे, ये हमने दोनों साइड प्रोजेक्शंस जो निकाली हुई है ये हमने एज्यूम की है 250 की। ठीक है, 250 बोथ साइड्स, तो 250 यहाँ से 250 इधर, 250 इधर और 250 इधर। ये हम एक प्रोजेक्शन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, इस लाइंस के लिए। ठीक है, ये बेस है, बेस चारों तरफ से बाहर निकला हुआ है थोड़ा, तो उसके लिए है ये डॉटेड लाइन। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ये पाइप। इस पाइप का डायमीटर कितना गिवन है हमें 300 डायमीटर। तो एक सेंटर लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे, इस सेंटर लाइन से 150 इस साइड और 150 इस साइड, ये दो लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे, ये पाइप बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें बोला गया है कि जो कवर प्रोवाइड करना है उसका डायमीटर 500 है, तो हम यहाँ एक डॉटेड लाइन से ये कवर प्रोवाइड कर देंगे सर्कुलर। ओके, आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ दीज रंग। ठीक है, CI रंग, ये कास्ट आयरन की बनी हुई होती हैं। इनका साइज़ क्या लेना है हमने, जैसे इसकी ये जो विड्थ है टोटल, ये हम एज्यूम करेंगे 150 mm,
और ये डेप्थ इसकी 120 mm हम एज्यूम करेंगे, और वॉल के अंदर कितना ये फिक्स होना चाहिए, दिस इज़ 100 mm। ठीक है, तो वॉल्स के अंदर 100 mm, देन ये 120 और ये 150 mm हम लेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होना चाहिए इनके बीच हॉरिजॉन्टली, 38 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्लान व्यू बन जाएगा। इधर सारी डायमेंशंस लिखी हुई है, ये 1.4 मीटर है, देन 200 mm वॉल एंड 250 mm ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये एक आपको स्क्वायर टाइप में दिखेगा बनने के बाद। ओके, नाउ द प्लान इज रेडी। ये जो डायमीटर है यहाँ 300 mm का है। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन हम प्लान के बिल्कुल नीचे ही बनाएंगे। जैसे ये जो पॉइंट है ये कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकली नीचे होना चाहिए। इसी तरह से ये वाली ये कहाँ होनी चाहिए, इसके बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। ठीक है, देन वी विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और इससे 150 mm ऊपर एक और लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ये कितना बना था 250 mm का फ्रॉम ऑल साइड्स। तो यहाँ से ये जो प्रोजेक्शन है दिस इज़ 250, और इधर से भी 250 है। तो 250 mm इधर और 250 mm इधर से छोड़ के हम ये वॉल्स बनाएंगे कंक्रीट की। ठीक है, ये कंक्रीट वॉल्स हम बनाएंगे। इनकी हाइट कितनी लेनी है हमने, दिस इज़ 2.2 मीटर। 2.2 मीटर तक ये बनाने के बाद आपको इधर टर्न करना है। अब इसकी जो विड्थ होगी, इन कंक्रीट वॉल्स की विड्थ ये कितनी लेंगे हम, 200 mm। बोथ साइड से 200 mm हमें इसकी विड्थ लेनी है। ठीक है, तो ये वॉल्स बन गए यहाँ तक। अब इसके बाद 100 mm हम इधर बाहर की साइड निकालेंगे इसको, 100 mm। देन इसके बाद 260 mm इसको राइज करेंगे इधर से, और 260 mm इधर से राइज करने के बाद और वापस इसको इधर इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है यहाँ। तो ये यहाँ तक है आपका कंक्रीट का। ये एक इससे ऊपर का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ब्रिक वर्क से बनेगा। तो ब्रिक वर्क के लिए ये एक फाउंडेशन का काम करेगी कंक्रीट। इसके बाद अब ऊपर स्टार्ट होगा ब्रिक वर्क। देन 600 mm यहाँ से एक वॉल उठेगी, और यहाँ से फिर वापस ये 100 mm अंदर की साइड इसको टर्न करना है, 100 इधर, और ये बनानी है। ठीक है, अब देखो आपको जो टोटल हाइट दी गई थी दिस इज़ 5 मीटर्स यहाँ तक। ठीक है, तो जब आप इसको काउंट करोगे यहाँ तक, तो ये टोटल कितनी हो गई, 2.2 मीटर प्लस 0.26 मीटर प्लस 0.6 मीटर। तो ये टोटल हाइट यहाँ तक होगी 3.06 मीटर, 3.06। तो इसके बाद अब ऊपर कितना बच गया, ठीक है, तो 5 माइनस 3.06 1.94 मीटर बच गया। यानी कि यहाँ से 1.94 मीटर ऊपर तक आप ये लाइन ड्रॉ करोगे। तो आपको ये 1.94 कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट क्या करते, इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पे स्केल को रखते और 5 मीटर ऊपर एक ये पॉइंट मार्क कर लेते और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए टोटल हमने इसकी जो थिकनेस मानी है ये 200 mm मानी है हमने वॉल की थिकनेस को, और 500 mm का ये कवर है। इसके बाद इधर से भी 200 mm है। तो टोटल ये कितना होगा वॉल्स के आउटर टू आउटर, 500 प्लस 200 700 प्लस 200 900 मीन्स 900 mm की ये एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो टोटल कवर की विद फ्रेम जो थिकनेस रहेगी दैट इज़ 100 mm, यानी कि यहाँ से 100 mm नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस लाइन से 100 mm नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, नाउ अब यहाँ से 200 mm नीचे और ये एक 200 mm नीचे वॉल्स हम क्रिएट करेंगे 200 mm की, और जो ये फ्रेम की थिकनेस थी ये थी 100 mm। ओके, अब देखिए हमें जो नेकिंग की टोटल हाइट दे रखी है दैट इज़ 900 mm, डेप्थ ऑफ नेक
900 mm। ये 900 mm कहाँ से कहाँ तक होगी? जो ये 200 mm पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसके बीच वर्टिकल डिस्टेंस दिस इज़ 900 mm। ठीक है, नाउ सी, अब ये जो टॉप पोर्शन था यहाँ से मैंने एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ से नीचे अब आप मेरे को बताइए कि कितना आ चुके हैं हम। 100 mm तो यहाँ नीचे आए, देन 200 mm यहाँ तक नीचे आ चुके हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना mm नीचे आ चुके हैं हम? 300 mm। और ये लाइन कहाँ थी? 5 मीटर पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें 900 mm नीचे जाना है और फिर हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन तक हमें इनको एक्सटेंड कर देना। यहाँ ये एक्सटेंड हो गया। इसके बाद जो इधर से ये वाली वॉल है इसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे ऊपर तक, यहाँ तक। ठीक है, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये मैन होल का क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। यहाँ तक वॉल्स और फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है नीचे ये कंक्रीट का एक सरफेस बनाना है, यहाँ पे बेडिंग करनी है। तो इस फ्लोर से आप सीवर का आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस लेंगे दैट इज़ अप्रोक्स 200 mm आपको लेना है ये। इसके बाद फिर ये जो सीवर पाइप है इसका डायमीटर कितना गिवन था हमें? 300 mm। सो 300 mm डायमीटर का ये सेंटर में एक पाइप शो करना है। देन यहाँ पे ये स्लोपिंग साइड्स बनाएंगे हम, जिस जो कितने डिग्री पे होंगी? 6 डिग्री पे होंगी बोथ साइड्स। ठीक है, और इस पाइप की जो थिकनेस है वो 20 mm है, यानी कि 20 mm की एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी इससे बाहर। ओके, अब रह गया आपका कवर। अब कवर में देखिए, इसका जब हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। पहले एक फ्रेम होता है, इसके अंदर एक फ्रेम रखा जाता है, दिस इज़ द फ्रेम। और इस फ्रेम के अंदर हम कवर को फिक्स करते हैं, ये कवर को हम फिक्स करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने कितनी एज्यूम की है? टोटल जो वॉल्स की थिकनेस है, इसके नीचे जो वॉल्स लगी हुई हैं इनकी थिकनेस को 200 और 200 mm हमने एज्यूम किया था। और इसकी जो टोटल डेप्थ हमने मानी थी कवर की दैट इज़ 100 mm। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये फ्रेम ड्रॉ करनी है बोथ साइड्स में। ठीक है, और ये वाली जो डेप्थ है ये 50 mm होनी चाहिए कवर के लिए। 50 mm ये, और फिर नीचे कितना बच जाएगा? 50 mm। और इसमें हम ये कवर ड्रॉ करेंगे यहाँ। ओके, तो इस तरह से ये कवर भी बन जाएगा। नाउ इन द लास्ट ये प्लास्टरिंग बची है यहाँ पे। सो इन वॉल्स के साथ में ये प्लास्टरिंग हमें यहाँ प्रोवाइड करनी है और इधर वॉल के साथ प्लास्टरिंग प्रोवाइड करनी है। प्लास्टरिंग की थिकनेस 12 mm लेनी है। एंड आफ्टर दैट ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जो डायमेंशन आपने ली है सिर्फ वही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, और ये जो लिखा हुआ है ये इसी तरह से लिखना है इसको। नाउ योर ड्राइंग इज़ कंप्लीट। थैंक यू।